सो ये जो हॉर्नेट 125 आप देख रहे हो ना, ये ऐसी मोटरसाइकिल है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था कि होंडा 125 सीसी में अपनी हॉर्नेट को लॉन्च कर देगा। यहाँ तक कि हमें भी कोई आइडिया नहीं था, कोई स्पाइड इमेजेस नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। सबको ये लग रहा था कि हाँ हॉर्नेट का कुछ ना कुछ अपर वर्जन आ सकता है, फिर हॉर्नेट नई वाली आ सकती है, या फिर कुछ और लाइक एसपी वगैरह का फेसलिफ्ट आ सकता है। बट यहाँ पे होंडा ने जो किया है ना, वो बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। सो आज जो है मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। लास्ट टाइम जो वीडियो थी वो लॉन्च इवेंट के टाइम पे थी, उतनी बढ़िया तरीके से मैं आपको नहीं समझा पाया था सारी चीज़ें, क्योंकि वो वॉइस ओवर वीडियो थी। अब अपन जानते हैं डिटेल में इस हॉर्नेट 125 के बारे में। ऑन रोड प्राइस क्या है, क्या पावर है, क्या माइलेज है, सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊँ। सबसे पहले की देखो, ये इसकी बेसिक सी की है, ठीक है, कुछ इस तरीके की। दूसरी की है, उस पर थोड़ा आपको 3D में लोगो मिल जाएगा होंडा का, ठीक है। अब जो है इग्निशन में ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पे अपन इग्निशन ऑन करेंगे तो इग्निशन जो है सबसे पहले फर्स्ट इन सेगमेंट ये टैंक के अंदर आपको देखने मिलता है। देन यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लोज जाओगे ना, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे फ्रंट हेडलैम्प थोड़ा बहुत मिलता जुलता है हीरो के एक्सट्रीम 125 के साथ में, जो कि ऑलमोस्ट वैसा वैसा सा है। जैसे DRL आप लोग देखो, उसमें भी कुछ ऐसे ही ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे ये हाई बीम है, ये लो बीम है, यहाँ पे DRLs है, ठीक है। तो पूरा सेटअप कुछ इस तरीके से रखा है। देन एक और चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे आई थिंक हैज़ार्ड का बटन होना चाहिए, नहीं हैज़ार्ड इसके अंदर नहीं है, ठीक है। हैज़ार्ड की बस मिसिंग है, वरना LED इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ इस तरीके से, जो है ब्लिंक करते हैं और काफ़ी बढ़िया भी लगते हैं, ठीक है, देख रहे हो। तो कुछ इस तरीके से जो आपको LED ब्लिंकर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन थोड़ा सा नीचे आओगे तो सेगमेंट फर्स्ट UST सस्पेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये सस्पेंशन है हॉर्नेट 160 में मिलते हैं और सेम वही यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट में 80 सेक्शन का टायर है। देन ये ड्यूअल फिनिशिंग के साथ फ्रंट मडगार्ड है। ABS के यहाँ पे स्टिकरिंग है, यहाँ पे ABS आपको मिल जाएगा। 240 mm का जो है डिस्क ब्रेक आपको मिलता है, गोल्डन कलर में व्हील्स यहाँ पे है। 80 mm का जो है फ्रंट टायर है, 100 जो है इसकी प्रोफाइल रखी गई है। देन 70 इंचज़ का ये टायर है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये ब्रेक कैलिपर्स भी अच्छे खासे यूज़ किए गए हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे तो शोवा के सस्पेंशन है फ्रंट वाले। कौन देता है यार 125 सीसी में शोवा की सस्पेंशन, होंडा देता है ना। तो कुछ ऐसा सेटअप है पूरे ट्यूबलेस टायर्स वगैरह के साथ में। देन यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये इस तरीके से रखी है 166 mm, कि गाँव वगैरह में कहीं पे भी ना अड़े, आप आराम से इसको हर जगह से निकाल पाओ। देन थोड़ा सा ऊपर आऊँ तो हॉर्नेट की स्टिकरिंग है। देन यहाँ पे पूरा एक टैंक है 12 लीटर का। अब नीचे आ जाते हैं वापस। ये जो इंजन है ना इसका, ये है 123 सीसी का एग्जैक्टली, वैसे 125 है, बट येस डिस्प्लेसमेंट इसकी जो है 123 सीसी के आसपास है, क्योंकि बाकी का जो 2 हो गया ना, लाइक बाकी का जो 2 सीसी बचा, वो इसको जगह चाहिए होती है, ठीक है, अंदर जो लाइक क्यूबिक कैपेसिटी होती है ना उसमें, क्योंकि स्टॉक को भी ऊपर नीचे होना है, तो वो सारी चीज़ें। देन यहाँ पे जो इंजन है ये 123 सीसी का है, जो कि पावर देते हैं 11.1 bhp की, 11.2 Nm का टॉर्क। एंड जो टॉर्क और पावर है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि सेगमेंट में बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा कम है, वो ऑलमोस्ट वैसी है जैसे बाकी बाइक्स में, ठीक है। तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट द थिंग इज दिस इज़ होंडा, और होंडा इज़ अ जापानीज़ कंपनी, एंड जापानीज़ इज़ वेरी रिलायबल, ठीक है। और जापानीज़ में जो पावर 11 bhp की है ना, वो आपकी इंडियन की आप कंपेयर करते हो तो लगभग 12-13 bhp चली जाएगी। तो ये उस तरीके से परफॉर्म करती है जो उनकी 12 से 13 bhp करेगी ना, वैसा ये 11 bhp परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे बढ़िया इंजन आपको मिलेगा। 48 kmpl के आसपास कंपनी क्लेम करती है माइलेज, बट ये 50 से 55 आराम से निकाल लोगे, क्योंकि होंडा है ना, जहाँ पे जापानीज़ इंजन्स आपको मिल जाते हैं ना, वहाँ आपके हाथ में है कि माइलेज निकालनी है या फिर माइलेज नहीं निकालनी। तो चीज़ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। 5 स्पीड का गियर बॉक्स इसके अंदर है। देन अब टैंक वगैरह आप लोग चेकआउट करोगे तो ये 12 लीटर का टैंक है, जिसमें कि ये मेटल का पूरा ओपनर वगैरह है। देन होंडा का लोगो वगैरह है, कोई भी 3D लोगो नहीं है, सारे के सारे स्टिकर्स ही हैं। यहाँ पे CB 125 की स्टिकरिंग है, CB सीरीज़ ही है, CB में ही हॉर्नेट आ जाती है। फिर एक SP सीरीज़ है, तो ऐसे जो इनकी बहुत सारी सीरीज़ हैं। देन यहाँ पे फ्रंट फुटरेस्ट, रियर ब्रेकिंग एंड रियर फुटरेस्ट यहाँ पे है। पीछे जो है सस्पेंशन आपको मिलेंगे मोनोशॉक सस्पेंशन। देन 110 सेक्शन के जो है पीछे टायर है, पीछे ड्रम ब्रेक है, कोई डिस्क वगैरह का ऑप्शन नहीं है। सीट की बात करूँ तो सीट भी जो काफ़ी बढ़िया है, स्प्लिट सीट है। दोनों ही जो सीट है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल है। राइडर के लिए तो ज़्यादा ही कंफर्टेबल दे दी, क्योंकि ये पूरी जो है ना ऐसे आपको साइड में कर्व लाइक ऐसी दिखती है ना, तो ये पैडिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया रखी है। देन यहाँ पे पिलियन के लिए भी ठीक ठाक सीट दी है। बहुत ज़्यादा लंबी राइड शायद ना कर पाए, बट ये शॉर्ट राइड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रेबियल यहाँ पे बढ़िया है कुछ इस तरीके से। देन पीछे टेल लैंप्स वगैरह आप लोग देख लो, ठीक है। टेल लैंप्स भी थोड़े बहुत आपको मैचिंग लगेंगे, एक्सट्रीम 125 की तरह ही कुछ वैसा वैसा ही डिज़ाइन है, बट ऐसा अगेन ये भी LED है। ये एग्जॉस्ट है इसका, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन पीछे जो टायर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे LED इंडिकेटर्स, LED लाइट है नंबर प्लेट के लिए। कहीं पे भी कोस्ट कटिंग नहीं है यार, होंडा मतलब KTM बन चुका है कि कोस्ट कटिंग कर ही नहीं रहा अब। देन आ जाते हैं अपन साइड में, तो ये इसका पूरा गियर बॉक्स है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, 1 डाउन देन 4 अप। उसके बाद पीछे की तरफ जो है साइड गार्ड वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। साइड स्टैंड यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। देन यहाँ पे डिज़ाइन देखो साइड काउल्स पे, क्या ज़बरदस्त लगता है ना। जब बाइक पे आप बैठते हो ना, तो जो ओवरऑल जो फील है ना, वो कुछ इस तरीके की आती है। लाइक अब मैं बाइक पे बैठा हूँ
तो बाइक मेरे को ऐसी लगेगी, ठीक है। 6 फीट मेरी हाइट है और आई थिंक कोई इशू नहीं आएगा आपको। यदि ज़्यादा हाइट है और कम हाइट भी है तो लो हाइट राइडर्स के लिए भी बाइक बनी है। आई थिंक 5.4-5.5 तक भी आराम से इसको चला सकता है। अब आप लोग देखो जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये इसकी हाई बीम है, ठीक है, कुछ इस तरीके की। देन यहाँ पे जो बटन्स है ये सारे मीटर के बटन हैं, क्योंकि सेम मीटर हॉर्नेट में भी आया था, एसपी में भी आया था, वो वही मीटर है। देन इंडिकेटर, सिंगल हॉर्न। अब स्टार्ट करके साउंड सुना देता हूँ कि इसकी एग्जॉस्ट नोट कैसी है, सुनो आप लोग। सो ये बिल्कुल इग्निशन पे है, इतना स्मूथ फील होगा ना आपको इसका साउंड। अब आप लोग साउंड सुनना। सो कुछ इस तरीके की साउंड है। और यस, जो साउंड है ना वो थोड़ी बेसी भी है और रिफाइन फील कराएगी आपको। जो इंजन है वो सही में एक जापानीज़ इंजन है और वो काफ़ी ज़्यादा लाइक आपको रिफाइंड फील होगा। अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इस डिस्प्ले के बारे में। देखो सबसे पहले ऊपर इको मोड लगा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई अलग से मोड का बटन नहीं है, बट यस जैसे आप चलाओगे, यदि ज़्यादा आप हाई पावर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे पावर आ जाएगा, देन वरना इको। उसके बाद ये आरपीएम है, साइड स्टैंड वार्निंग है, ये गियर इंडिकेटर यहाँ पे है, ये रेंज है, देन यहाँ पे टोटल ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, ये सब मोबाइल कनेक्टिविटी और वो सब। अब यहाँ पे आप लोग देखो कुछ चीज़ें हाईलाइट की है, जैसे कि ट्विन हेडलैम्प्स यहाँ पे है। देन नीचे की तरफ फर्स्ट इन सेगमेंट की ऑन टैंक। देन यहाँ पे आप होंडा रोड सिंक से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये नेविगेशन, कॉल, मैसेज, म्यूजिक इन सब का आप यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मीटर के बारे में कुछ है, टीएफटी डिस्प्ले यहाँ पे है, फर्स्ट इन सेगमेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट इन सेगमेंट शोवाकी सस्पेंशन, नीचे की तरफ अगेन मोनोशॉक रियर सस्पेंशन आपको मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हाईलाइट कर रखी है होंडा ने। उसके बाद अपन थोड़ा डिटेल में और जाएँ तो इन बटन्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये बटन दबाया मैंने, देन यहाँ पे देखो फ्यूल के बारे में अब सारी डिटेल आएंगी, ठीक है। अब इसमें और मैं एंटर जाऊँगा तो फंक्शंस यहाँ पे जाओगे तो ट्रिप ए रीसेट कर सकते हो, डिस्प्ले में जाओगे तो डिस्प्ले की थीम वगैरह और ये सब चेंज कर सकते हो। देन जनरल, डेट, टाइम, ये सब चीज़ें। सर्विस के बारे में यहाँ पे आपको बता देगा, ठीक है। अब वापस से रिवर्स ले लेते हैं और ओके, ये सब चीज़ें हैं। अब ये देखो रेंज के बारे में अब आपको बताएगा, ठीक है। ये रेंज आपको दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेंज है, सब बटन से ही जो आप लोग जो है सारी चीज़ें देख सकते हो। ये ट्रिप ए और बी आपको दिखा देगा। थोड़ा डाउन जाऊँगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें आपको मिलती है बाइक में। अब बता देता हूँ आपको प्राइस वगैरह के बारे में। सो ये जो मोटरसाइकिल है ना, ऑन रोड पड़ती है गुड़गांव में 1,26,000-1,27,000 के आसपास। एक ही वेरिएंट है, कोई अलग से वेरिएंट नहीं है, स्टैंडर्ड वेरिएंट है। देन इसमें जितने भी कलर है सबकी सेम ही प्राइस यहाँ पे रखी है। किसी का कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक किसी की प्राइस अलग है, किसी की नहीं, सबकी सेम ही प्राइस यहाँ पे रखी गई है। और 1,12,000 के आसपास जो इसकी एक शोरूम प्राइस है। बाकी यार ये तो कुछ आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।